So hello dear students, in this video we are going to discuss about TY-BAF FA5 2022 क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, इसके पहले दो वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए 2018 एंड 2019 के ऑब्जेक्टिव्स का, तो वो वीडियो भी देख लेना, उसको मिस आउट मत करो. ठीक है. चलो लेट्स सी 22 के एग्जाम के ये ऑब्जेक्टिव्स है. एंड यू नो 10 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, आपको लिखना होता है एनी 8. ठीक है. सो एनी 8 आपको बोला है, लेकिन आपको सबका सब अटेम्प्ट करना है ऑन अ सेफर साइड. जितना राइट होगा उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स पहले डिस्कस कर देते हैं, बाद में बचे हुए 5 हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. चलो लेट्स बिगिन. ऑब्जेक्टिव नंबर 1, व्हेन ऑल द शेयर्स आर अंडर रिटन बाय द अंडर राइटर्स इट इज कॉल्ड एज. मतलब जब सारे के सारे शेयर्स आप अंडर राइटर को सेल करने के लिए दे रहे हो, ओके, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट अंडर राइटिंग, उसको बोलते हैं. ठीक है. इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक. अगर आपको इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना है तो आप क्या कर सकते हो? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, कैपिटल प्रॉफिट्स. ओके. तो इसका आंसर आएगा डी. इट्स फ्री रिजर्व्स और द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और द प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स. ठीक है. बायबैक अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने बताया कि सोर्सेस क्या हो सकता है. यू कैन क्रिएट CRR और यू कैन मेक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है. तो CRR आप किस में से क्रिएट करते हो? फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्रेश इशू. तो इसका आंसर आएगा डी, इक्विटी शेयर्स के लिए. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अंडर राइटर कमीशन ऑन शेयर शुड नॉट एक्सीड 5%. मैक्सिमम कमीशन आप 5% दे सकते हो. सो इट इज द राइट आंसर 5%. इफ द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी BKC लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी PQR लिमिटेड. ठीक है. मतलब कोई नया कंपनी नहीं बन रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. ओके. किसने किसको टेक ओवर किया? PQR ने BKC लिमिटेड को टेक ओवर किया. सो इट इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. नंबर 5, अ कंपनी में परचेस इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ. किसमें से शेयर्स खरीद सकता है? फ्री रिजर्व तो है भाई, बायबैक के बारे में बात की है. सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. इसका आंसर आएगा एनी और ऑल ऑफ दी अबो. अभी यहाँ पे देखो सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर सेम है. ठीक है. सिमिलर लिखा है. फ्री रिजर्व यूज करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्रेश इशू. तो इसका आंसर आएगा डी. और ये सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क किया है, बाकी कंसेप्ट सेम है दोनों का. तो ये था पहला 5 ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके. पहले 6 एंड 7 देख लेते हैं. ये पेज पे 6 एंड 7 है. सरेंडर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स अमाउंट्स टू. ओके. सरेंडर करोगे फुल्ली पेड अप शेयर्स तो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कम हो जाएगा. अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, एकदम फालतू क्वेश्चन. अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज 14. एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये 1 मार्क आपका कंफर्म है. ठीक है. सो ये 6 एंड 7 हो गया. आगे का देखते हैं हम लोग 8, 9 एंड 10. एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन 8, 9, 10 थोड़ा सा देख लेंगे. थोड़ा सा जूम करता हूँ, अभी है अपने पास. तो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज ट्रीटेड एज. इसका आंसर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ये ऑलरेडी आ चुका है. ओके. 18, 19 के क्वेश्चन पेपर में तो आया था. अ कॉन्ट्रीब्यूटरी इज अ. कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, शेयर होल्डर. जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, इज अ शेयर होल्डर. ठीक है. लास्ट वन, एन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नो कंपनी इज लिक्विडेटेड. ठीक है. ये भी प्रीवियसली रिपीट हो चुका है. ओके. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी लिक्विडेट मतलब बंद नहीं होता. यहाँ पे लिखा है देखो बाकी के ऑप्शंस. 1 कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, 2 और मोर कंपनीज, 1 और मोर कंपनीज. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किसी का लिक्विडेशन नहीं होता, कोई कंपनी बंद नहीं होता. ठीक है. कंपनी बंद ना हो इसके लिए हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है. सो 8, 9 एंड 10 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और वही रिपीट हो रहा है. अगर आपने दोनों वीडियोस प्रीवियस देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू ट्रू और फॉल्स. 10 ट्रू और फॉल्स है. यहाँ पे लिखा है एनी 7, बट जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपको अटेम्प्ट करना है ऑल 10. जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो मार्केट एप्लीकेशन. एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. यूनिवर्सिटी ने आई होप ये करेक्ट किया होगा. जब पेपर आया था तभी मार्क्ड होना चाहिए. मार्क्ड एप्लीकेशन आर ऑल्सो नोन एज
डायरेक्ट एप्लीकेशन, तो ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है, ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है। ओके, 18-19 का वीडियो देख लेना। पॉइंट नंबर 2, एब्जॉर्प्शन इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज। सो इसका आंसर आएगा ट्रू। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, एमसीक्यू में, ठीक है। एक कंपनी दूसरे एक या फिर दो कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट, कंपनी इज अलाउड टू कन्वर्ट इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। ये भी आई थिंक थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, 18-19 के क्वेश्चन पेपर में भी ये था। फोर्थ पॉइंट, द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सीआरआर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग यूज कर सकते हैं। इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स इज शोन आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसका आंसर आएगा ट्रू। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब टैक्स बाकी है गवर्नमेंट का, एम्प्लॉइज का ड्यूज बाकी है, वो पे करने के बाद डिबेंचर्स आएगा, ठीक है। नंबर 6, कैपिटल रिजर्व अराइजेस ओनली व्हेन द अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। 7th, व्हेन अ कंपनी कंप्लीट्स a buyback of its shares, it shall not make a right issue of the same kind of shares within a period of 6 months। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। मतलब 6 मंथ्स तक आप कोई शेयर्स इशू नहीं कर सकते, नए शेयर्स, ओके, बायबैक के बाद 6 मंथ्स तक। नंबर 8, अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन ओनली बी अ प्रेजेंट मेंबर ऑफ अ लिक्विडेटेड कंपनी। इसका आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर इशूइंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज ये पार्टली नहीं आएगा, यहाँ पे फुल्ली आना चाहिए था। अगर फुल्ली होता तो ये ट्रू होता, पार्टली रॉन्ग है, इसके लिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 10, द अंडरराइटिंग कमीशन इज पेएबल इन कैश। तो ये रॉन्ग है भाई, कैश में नहीं पेमेंट होगा, ऑनलाइन आप लोग बैंक थ्रू पेमेंट करोगे, ठीक है। सो ये था आपका ट्रू और फॉल्स ऑफ द ईयर 2022। और जैसे कि मैंने बोला बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आराम से पढ़ना, प्रीवियस वीडियो भी देखना 18-19 का, और इसके बाद वाला वीडियो 2023 का वो भी देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वीडियोस फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।